अब तक आप वीबीए प्रोग्रामिंग इतनी सीख चुके हैं कि इसमें छोटा मोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम एक्सेल के डायलॉग बॉक्स में एक यूज़र फॉर्म बनाते हैं जिससे यूज़र को डेटा एंट्री करने में बहुत आसानी होगी और उससे डेटा हमें कंट्रोलेबल भी होगा, यानी कंट्रोल करना आसान होगा, गलती के इम्कान कम होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से, ये हमारी लास्ट वीडियो है वीबीए प्रोग्रामिंग की, इसके अंदर हम सीखेंगे किस तरह हम सादा सा एक वीबीए प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर बना सकते हैं वीबीए फॉर्म, और डेटा को कैसे उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे शीट के अंदर। सबसे पहले मैंने एक डेमो इसका बनाया है वो आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद पूरा फॉर्म जो है वो आपको बनाना सिखाऊँ। ये शीट है मेरे पास, ठीक है, और इसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासपोर्ट। यहाँ पे मैं शो फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फॉर्म का डायलॉग बॉक्स जो है वो एम्प्लॉय एंट्री फॉर्म शुरू हो जाएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ये सब मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ। एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास 01, फर्स्ट नेम है इसका अलीम, लास्ट नेम है बेग, ईमेल आईडी है, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हम डायरेक्टली भी नंबर लिख सकते हैं, वरना मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बनाई हुई है, तो कोई भी हम यहाँ से ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ से हम ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे नंबर में भी हम कोई भी नंबर XYZ यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने दे दिया यस, पासपोर्ट यस, हमने इसको करा सबमिट कर दिया तो ये ब्लैंक हो गया हमारे पास, और यहाँ हमारे पास डेटा आ गया। अब दूसरी एम्प्लॉय आईडी 2 है, इसका नाम है जावेद, लास्ट नेम है इकबाल, ईमेल आईडी है javed@gmail.com, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी डाल दें, और ये इसके पासवर्ड यस, सबमिट करा तो ये देखें दूसरा भी हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल कर दें तो ये फॉर्म हमारे पास से चला गया। दोबारा फॉर्म लेना हो तो शो फॉर्म करेंगे, फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्म किस तरह बना, इसको सेव करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जल्दी जल्दी इसमें डेटा जो है वो डेटा एंट्री हो सकता है, और कितनी जल्दी जल्दी हम इसके अंदर काम कर सकते हैं अगर हम इस तरह का कोई भी फॉर्म अपने लिए बना लें या यूज़र के लिए अपने बना के दे दें। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये वीबीए के अंदर बनेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले नई फाइल लेता हूँ, इस फाइल को बंद कर देता हूँ। ये मैंने एक नई फाइल बना ली है एम्प्लॉय एंट्री फॉर्म के नाम से, और इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। मुझे एक एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेवलपर में आता हूँ। डेवलपर में आके इंसर्ट में एक बॉक्स में बनाऊंगा, और इस बॉक्स को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आते हैं। प्रॉपर्टी में मैं शो फॉर्म, इसको मैं नाम दे रहा हूँ शो फॉर्म का, और यहाँ पे कैप्शन इसका मैं दे देता हूँ शो फॉर्म, यहाँ पे भी शो फॉर्म कर देता हूँ। इसको डिज़ाइन मोड से बाहर आते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ऑल्टर F11 दबाता हूँ ताकि वीबीए में आ जाऊँ। वीबीए में आके मेरे पास जो ये शीट है एम्प्लॉय एंट्री फॉर्म की, इसमें मैं इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आके मैं यूज़र फॉर्म पे क्लिक करूँगा, और यूज़र फॉर्म में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टूल बॉक्स आया, यहाँ पे फॉर्म के नाम से फोल्डर आया, और यूज़र फॉर्म 1 मेरे पास यहाँ आ गया। ये यूज़र फॉर्म 1 और ये मेरे पास फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आऊँगा। फॉर्म की प्रॉपर्टी में यहाँ पे फॉर्म का हम कोई नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉर्म का फॉर्म एम्प्लॉय फॉर्म, फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर्म। इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पे कैप्शन में मैं इसका नाम दूंगा, कैप्शन में मैं इसका नाम देता हूँ एम्प्लॉय फॉर्म। एम्प्लॉय फॉर्म नाम दिया तो ये यहाँ पे भी मेरे पास चेंज हो गया, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स में हमारे पास एक ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो सिलेक्ट करता है, एरो होता है, लेबल है जो कि जिसमें हम नाम लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें कॉम्बो बॉक्स है, और चीज़ें होती हैं जो डेवलपर्स यानी जो वेब डिज़ाइनर आप अगर हैं और तो आपको इसमें आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें की होती हैं। हमें इसमें जो ज़रूरत होगी वो एक अदद बटन की होगी, जो कि रेडियो बटन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। और एक हमें लेबल की ज़रूरत है, टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो बटन है हमारे पास कमांड बटन, इस बटन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेबल लगाऊंगा, ठीक है। और मुझे कितने लेबल चाहिए होंगे यहाँ पे,
मुझे 1 2 3 4 5 6 लेबल मुझे चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 6 लेबल लगा देता हूँ। लेबल 1, इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ। इसको यहाँ पे नाम मैं दूंगा एम्प्लॉय आईडी, और इसको कैप्शन में दे दूंगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। लेवल 2 में मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ लेवल 2, और लेवल 2 को आईडी में दूंगा फर्स्ट नेम, और कैप्शन इसको मैं दूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम। इसके बाद यहाँ से हम लेवल 3 को लेते हैं। लेवल 3 में यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा लास्ट नेम, और कैप्शन में मैं इसको लिखूंगा लास्ट नेम। उसके बाद है हमारे पास फॉर में मैं यहाँ पे लिखूंगा DOB, डेट ऑफ बर्थ, और कैप्शन में मैं पूरा लिखूंगा डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम इसमें लेवल 5 है हमारे पास जो कि ईमेल है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ मेल आईडी, और कैप्शन में मैं आता हूँ। कैप्शन में मैं यहाँ लिखूंगा ईमेल आईडी। इसके बाद लेवल 6 हमारे पास है। इसमें यहाँ पे इसका जो नाम होगा, नाम में इसका लिखता हूँ पासपोर्ट होल्डर, और कैप्शन में मैं इसको नाम देता हूँ पासपोर्ट होल्डर। इसको एंटर करके मैं सेव करता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा टूल बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स इसके सामने लगाने हैं। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रैग करते हुए मैं लेके जाता हूँ, और यहाँ पे इसको हाइट इसकी बढ़ा देते हैं। ठीक, डेट के लिए हमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स चाहिए। ये कॉम्बो बॉक्स हम डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ करते हैं, और एक और कॉम्बो बॉक्स मंथ के लिए, ये डे के लिए था, ये मंथ के लिए है। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ये ईयर के लिए यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन चाहिए यस और नो के लिए, तो एक और ऑप्शन यहाँ ले लेते हैं यस और नो के लिए। इस पे सेलेक्ट करके ऑप्शन बटन 1 को शुरू से उसको देते हैं आईडीज, इसका नेम वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको टेक्स्ट, हमें कैप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो नेम है हमें नेम चेंज करना है। तो इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट फर्स्ट नेम। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं टेक्स्ट लास्ट नेम। उसके बाद ये कॉम्बो है, तो इसको मैं करता हूँ CMB कॉम्बो डेट। यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स है, तो इसको मैं करता हूँ CMB मंथ। CMB मंथ यानी कॉम्बो बॉक्स मंथ, और इसको CMB ईयर। उसके बाद ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी के लिए मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट मेल आईडी, टेक्स्ट ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन बटन 1 में मैं इसको करता हूँ रेडियो यस, और इसका कैप्शन मेरे को यहाँ लिखना होगा ताकि यूज़र को भी नज़र आए, तो उसके लिए यस। नो लेता हूँ, नो को कैप्शन में हम लिखेंगे नो यूज़र के लिए, और प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियो नो। इसको इंटर करते हैं, सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे मुझे 2 बटन लगाने हैं, एक सबमिट का बटन होगा और एक यहाँ पे कैंसिल का बटन होगा। तो इस बटन को सबमिट का बटन बनाना है, इसके लिए मैं करूँगा BTN सबमिट, और इसके कैप्शन में मैं लिखूँगा सबमिट।
यहाँ पे इसको मैं करता हूँ BTN कैंसिल, और इसके कैप्शन में मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कैंसिल। इसे सेव करते हैं। यह हमारा तकरीबन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब शो फॉर्म पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक फंक्शन बनाना होगा जिसमें ये फॉर्म मेरे पास यहाँ पे शो हो सके। शीट 1 में मैं आता हूँ। शीट 1 में शो फॉर्म पे, शो फॉर्म, यहाँ पे मैंने फॉर्म का नाम ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैं शीट 1 पे क्लिक होगा तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ब्राइफॉर्म डॉट शो। सेव करते हैं। शो फॉर्म मैंने क्लिक करा तो ये देखें फॉर्म जो मैंने वहाँ पे बनाया था वो फॉर्म मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग चाहूँ, डिज़ाइनिंग ये कि मैं इसके नाम वगैरह बोल्ड कर दूँ, ठीक है, और सब चेंजिंग करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ बआसानी कर सकता हूँ। इस पर सबको सिलेक्ट करके मैंने प्रॉपर्टी में आता हूँ और यहाँ प्रॉपर्टी में कैटेगरीज़ में मैं आऊँगा ताकि ये सब अलग अलग हो जाए। इसका कलर चेंज करना है, नाम चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, जो भी हम काम इसमें चेंजिंग वगैरह चाहते हैं वो सब हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सारे नाम सेंटर में आ गए, ठीक। और इसी तरीके से इफ़ेक्ट जो है वो 6 वाला मैं रख देता हूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए। और फ़ॉन्ट इसका अगर यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ में इसको बोल्ड और बड़ा दे सकता हूँ। बोल्ड और 10 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, इसको सेव करते हैं। शीट 1 में आते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं शो फॉर्म करूँगा तो वो जो चेंजिंग मैंने वहाँ की थी वो यहाँ पे मेरे पास आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी ये कोई फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ये पीछे वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसमें पीछे कोई यहाँ पे काम नहीं करा है, सिर्फ फॉर्म हमारा डिज़ाइन हुआ है। अब इसके ऊपर पीछे हमें कोडिंग करनी होगी ताकि जो भी डेटा ये यहाँ से लेगा वो डेटा वहाँ पर चलाए। यहाँ पर अभी हमें लिस्ट बनानी है, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट की लिस्ट, मंथ यहाँ पे डे आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा। उसके लिए मैं इस फॉर्म के राइट क्लिक करके व्यू कोड पे आऊँगा। जो फॉर्म हमने बनाया है इस फॉर्म के राइट क्लिक करके व्यू कोड में मैं यहाँ पे आता हूँ और व्यू कोड में यहाँ पे मैं जनरल के अंदर देखें जो मैंने बटन की जो नाम दिए थे वो तमाम नाम यहाँ पे आ रहे हैं। बटन कैंसिल, बटन सबमिट, CMD, बिडेट, मंथ, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं यूज़र फॉर्म पे क्लिक करूँगा जो मेरा मेन फॉर्म है और व्यू कोड करते हैं। व्यू कोड में यूज़र फॉर्म पे हम इसको आते हैं। यूज़र फॉर्म में यहाँ पे हमें इनिशियलाइज में आना है, यानी बिल्कुल न्यू में। तो यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर यहाँ से मैंने यूज़र फॉर्म सेलेक्ट करा, यहाँ से मैं इनिशियलाइज में आया। यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज का इवेंट हमारे पास आ गया। इस यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर कुछ कोडिंग मुझे लिखनी है जो कि मैंने अपने डेमो में लिखी हुई है। कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि फिर आपको समझा दूंगा। ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर सबसे पहले एम्प्टी एम्प्लॉय ID टेक्स्ट हम यहाँ से ले रहे हैं। टेक्स्ट एम्प्लॉय ID को जो हमने उसको दी थी वैल्यू ले रहे हैं, उसको सेट फोकस कर रहे हैं। इसी तरह टेक्स्ट फर्स्ट नेम वैल्यू, लास्ट नेम की वैल्यू और टेक्स्ट ईमेल ID की वैल्यू, जो नाम हमने वहाँ पे दिए थे उन सब नामों के एतबार से उसकी वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं। इसी तरह कॉम्बो बॉक्स हमने बनाया था, उस कॉम्बो बॉक्स को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमने विथ और एंड विथ की सिंटेक्स के साथ हमने CMD डेट कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड करा है कि उसकी लिस्ट के अंदर जो है वो ये ऐड हो जाए। डॉट ऐड आइटम 1 2 3 4 करके हमने पूरी लिस्ट 31 दिनों की बना दी है। इसी तरह फिर मंथ के अंदर कॉम्बो CMB मंथ जो था कॉम्बो बॉक्स मंथ का, उसके अंदर हमने ऐड आइटम करके जनवरी फरवरी से दिसंबर तक का हमने ऐड कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे कॉम्बो ईयर में 1980 से लेकर 2024 तक की डेट जो है वो हमने ऐड कर दी है। और रेडियो यस की वैल्यू फॉल्स कर दी, यहाँ पे रेडियो नो की वैल्यू फॉल्स कर दी। यानी जब बुनियादी फॉर्म होगा तो उसके अंदर ये डेटा लिखा हुआ होगा, बाकी तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा एक काम हुआ है कि जब यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज होगा, बिल्कुल बुनियादी बना हुआ होगा, तो उसके अंदर क्या क्या डेटा होगा वो तमाम चीज़ें यहाँ पे जो कि हमने अभी ब्लैंक रखी हुई है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अब हम इसके अंदर हमें सबमिट के बटन के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूँ और बटन सबमिट, कि जब बटन सबमिट हो जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए। तो बटन सबमिट क्लिक जब इसके ऊपर हो तो सबमिट के बटन पे क्लिक इवेंट के ऊपर मैं काम करूँगा कि इसके अंदर ये कोड मैंने इसके अंदर लिखा है कि एम्प्टी रो एज लॉन्ग। उसके बाद शीट 5 है यहाँ पे मेरे पास, तो शीट 5 यहाँ पे मेरे पास शीट 1 है। जिस शीट के अंदर मैं डेटा चाहता हूँ उस शीट का नाम ये आएगा, मैं यहाँ पे इसको शीट 1 कर देता हूँ। शीट 1 एक्टिवेट है,
जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तो शीट 1 एक्टिवेट होगी। उसके बाद एम्प्टी रो के नाम से जो ये हमारे पास एरे बना हुआ है, इसके अंदर वर्कशीट फंक्शन काउंट ए रेंज ए से ए तक की जो होगी वो काउंट करेगा ये, और उसके अंदर +1 कर देगा, यानी अगर ये एरे ए से ए की ये रो को ले रहा है उसके अंदर +1 कर देगा, यानी जो ब्लैंक होगी उसको लेगा। उसके बाद सेल एम्प्टी रो का 1 उसकी वैल्यू ले रहा है, ये तमाम वैल्यूज वहाँ से उठा रहा है, आईडी की, फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, और डेट उठा रहा है, और इसी तरह ये ईमेल आईडी ले रहा है। यहाँ पे डेट को हमने मंथ और ईयर के साथ जोड़ा हुआ है। तो इस सब को तमाम डेटा जो है यहाँ से ले रहा है, इसको ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि कमेंट में मैंने लिखा हुआ है। ये इन सब सेलों में सेव कर रहा है। रेडियो वैल्यू अगर यस है तो इसको 6, और अदरवाइज अगर नो है तो उसकी वैल्यू यहाँ से ले रहा है। उसके बाद यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज हो जाता है, और ये सबमिट के बटन के ऊपर ये काम हो रहा है कि जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा ये तमाम का तमाम डेटा आएगा, शीट 1 एक्टिव होगी, ये तमाम डेटा रहेगा, ये चेंज करेगा जहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, उसके बाद का रो को ये सिलेक्ट करेगा। उसके बाद ये जो डेटा इसने लिया होगा इस तमाम डेटा को उस सेल के अंदर ये ऐड कर देगा। उसके बाद ये भी डेटा ले रहा है यहाँ से यस और नो का। उसके बाद ये फॉर्म इनिशियलाइज, दोबारा से ये फॉर्म इनिशियलाइज जो है वो चला जाएगा, यानी ये 0 पे आ जाएगा फॉर्म्स वाला। अब हमें करना है बटन क्लिक कैंसिल बटन के ऊपर, कि कैंसिल बटन जब क्लिक हो तो क्या हो। तो कैंसिल बटन पे यहाँ पे हम इसको कर देंगे अनलोड मी का, ये ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे अनलोड मी, यानी जब कोई कैंसिल करेगा तो जो भी डेटा उसके अंदर लिखा होगा वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं शीट 1 में आता हूँ, ताकि इस फॉर्म पे, तो इसका फॉर्म काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं शो फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी आई है। एम्प्लॉय आईडी में कोई भी हमें आईडी दें, यहाँ पे नेम देते हैं, लास्ट नेम देते हैं बेग, और ईमेल आईडी हम जो भी दे दें, कैप्स लॉक ऑन है मेरे पास। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कोई भी, और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने चेंज कर दी है। इसको सबमिट करें तो ये सबमिट हो गया। इस तरीके से आप इसके अंदर पूरा जो है वो डेटा सारा का सारा सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और इसके अंदर आपने सीख लिया होगा VBA के ज़रिए हम कोई छोटा सा प्रोग्राम अपना किस तरीके से इसमें बना सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप इसकी मुख्तलिफ सोर्सेज होती हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म होते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मज़ीद आप जो है वो VBA को डिटेल में सीख सकते हैं।